हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम और उसके कन्वर्स के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और जो कन्वर्स था, इन ए ट्रायंगल, सिंपल एक ट्रायंगल थी, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन एंगल टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट एंगल इन केस राइट एंगल, राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये कुछ केसेस हैं। आपको यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको ट्रायंगल की साइडों की लेंथ दे रखी है कि इनमें से कौन सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है। पहला काम है आपको ये बताना कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तभी उसके क्या निकलेगा, उसका हाइपोटेन्यूज निकलेगा। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। बेसिकली अगर आप सोचेंगे तो जो सबसे लंबी साइड है राइट ट्रायंगल में वही क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। जो हाइपोटेन्यूज है वो बाकी दो साइडों से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, वो उनके बराबर भी नहीं होता है। तो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सपोज करो मैं इसको ए बी मान लेता हूँ, ए बी इक्वल टू 3 और बी सी इक्वल टू क्या मान लेता हूँ मैं 8 और बी सी और ए सी को क्या मान लेता हूँ मैं 6। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे रफ सी, एक ट्रायंगल बना ली हमने। यहाँ पर मैंने इसको नाम ए दे दिया, ठीक है, ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ क्या दे दिया ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। बी सी की कितनी आ गई आपके पास, बी सी 8 आएगा और ए सी कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि अगर जो अब देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड क्या आपकी बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा आपके पास। अगर आप यहाँ देखो बी सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब दूसरा निकालो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आपकी 3, 3 का स्क्वायर प्लस, और बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, 6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा और 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो इसका मतलब आपका जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ पर जो आपका था ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आ गया आपके पास ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर ये आपकी वैल्यू कितनी आई आपके पास 45 आई और बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 64 थी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। ये आपका आएगा कहाँ से, बाई कन्वर्स ऑफ। इसका मतलब देयरफॉर गिवन साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर नॉट साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ। कन्वर्स से आता है, कन्वर्स बोलता है कि इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल टू द फर्स्ट साइड इज ए एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। पर यहाँ पर किसी भी साइड का स्क्वायर जो है वो बाकी दो साइडों के स्क्वायर के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट लेते हैं, एक पार्ट और लेते हैं। थर्ड पार्ट था आपके पास, यहाँ भी हम मान लेते हैं, फिगर बना लो रफ सी। यहाँ पर मान लो ए है, ये बी है, ये क्या है सी। अब जो सबसे बड़ी साइड है बेटा वो तो हाइपोटेन्यूज बनेगी आपकी। यहाँ पर इस फिगर में अगर मैं मान लो सपोज करो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर स्क्वायर का साइन नहीं दिखाऊंगा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी। ये सबसे साइड लंबी साइड है आपकी 100, इधर क्या आ जाएगा आपका 80 और इधर क्या आ जाएगा 50, ठीक है। तो पहले तो सबसे जो लंबी साइड है उसका स्क्वायर निकालो। लंबी साइड क्या थी आपके पास ए सी, लॉन्गेस्ट साइड थी ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर, 140 लग जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा देखो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना आपका 80, 80 का स्क्वायर कितना आ गया 6400। और दूसरा था बी सी, बी सी कितना था आपका 50, 50 का स्क्वायर कितना आ गया 2500। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6400 प्लस 2500। जब इसको ऐड करोगे 0 0
8900 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका ए सी स्क्वायर था, ये बराबर नहीं आ रहे हैं आपके, ये ए सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का क्या आ गया बी सी स्क्वायर। देयरफॉर गिवन साइड्स आर नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहाँ से मिलता है मुझे? बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हमें कन्वर्स ही बताती है पाइथागोरस थ्योरम की कि जो साइडें आपको दी गई वो राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं है। दूसरा, सपोज करो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, अगर ये चीज़ बराबर आ जाती तो मैं यहाँ पर बोल देता कि इसका हाइपोटेन्यूज कितना, जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। इसके ऊपर भी ध्यान रखना आप लोगों ने। और जो कॉमन पॉइंट होता है, तो अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि एट विच पॉइंट द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल, तो आपका किस पॉइंट के ऊपर हो रही है? ये बी के ऊपर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पर है? वो पी के ऊपर। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, शो दैट। आपको ये प्रूव करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ये आप सबसे पहले काम है ज्योमेट्री में फिगर बनाना। जब आप फिगर ड्रा करोगे तो ऐसी बनेगी। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, कौन सी? क्यू पी आर, पी क्यू आर दे रखी है। राइट एंगल कहाँ है? पी के ऊपर। ये मेरा पॉइंट पी आ गया राइट एंगल। और यहाँ से जो पी एम में आपको दे रखा है पी एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? क्यू आर के ऊपर। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? 90 का, जब परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा। प्रूव क्या करना आपको? पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। आप देखो बेटा, पी एम आपका ये है, ठीक है, एम आर आपका ये है और क्यू एम आपका ये है। इट मीन्स जो आपके पास दो ट्रायंगल आएंगी, एक आपकी पी एम क्यू आएगी, दूसरी आएगी पी एम आर। इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड दूसरी ले लेते पी एम आर। यहां पर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्या हो रहा है? ये देखो, ये एंगल आपका 1 है, ये कितना है? 2 आएगा, इसको 2 मान लेते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों कितने हैं? 90 के। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के। दोनों कितने हो गए? 90 के। ठीक है, तो अब मुझे एक और चीज़ ढूंढनी है। यहाँ पर कोई एक कॉमन एंगल ढूंढो। अब कॉमन एंगल क्या आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मैं इसको 3, इस एंगल को क्या मान लेता हूँ? 3 मान लेता हूँ, और इसको क्या मान लेता हूँ? मैं 4 मान लेता हूँ। अगर मैं 3 + 4 करूँगा तो वो भी कितना आएगा? 90 आएगा। 3 + 4 कितना आएगा? 90 आएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 90 का। अगर मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ 4, 5 मान लेता हूँ, तो ये जो एंगल आपका ये, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, ठीक है, ये क्या थी मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये एंगल 90 का। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा? 90 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 + एंगल 5, ये भी कितना आएगा? 90 आएगा। अब यहाँ से कंपेयर कर लो दोनों को, तो एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 + क्या आ गया? एंगल 5। 3 के साथ 3 कट गया आपका, तो यहाँ पर एंगल 4 किसके बराबर आ गया? एंगल 5 के। अब पी क्यू एम में और पी एम आर में देखो, एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एंगल 2 के। एक एंगल ये बराबर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? एंगल 4 इक्वल टू 5। ये एंगल 4 किसके बराबर हो गया? 5 के। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर इट मीन्स ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर होगी किसके? ट्रायंगल पी को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा था? 4 बना था। 4 के सामने कौन सा एंगल बन रहा? 5 बन रहा था। तो यहाँ पर आएगा ट्रायंगल आर, ठीक है, और आपका एम पॉइंट कॉमन था क्योंकि दोनों 90 बने थे। एम और बीच में क्या आ जाएगा आपका? ये पॉइंट पी बाई डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर होगी। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्रॉसपोंडिंग पार्ट के सामने क्रॉसपोंडिंग पार्ट ही लिखा है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगी तो क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी एम अपॉन आर एम और एम आर एक ही, पी एम अपॉन आर एम इक्वल टू, दूसरा क्या आएगा आपका? क्यू एम अपॉन पी एम। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर हो रही है तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगी? इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड की रेशियो क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू इसको क्या कर देते हैं? एम आर। यही क्या था? मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए फिगर ए बी डी इज ए
ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, आपको एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी डी जो राइट एंगल है कहाँ, ए के ऊपर, और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी डी के ऊपर। ये आपको फिगर दे रखी है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, उसने बोला कि ए बी डी इज ए राइट एंगल एट ए, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 90 का, और आपको दे रखा साथ में ए सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी डी के ऊपर। आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, दूसरा है ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, और तीसरा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। तो हम 1 बाई 1 लेंगे। तो पहला काम क्या होता है ज्योमेट्री में, फिगर ड्रा करना, वो हमने कर ली है। सेकंड पार्ट क्या, गिवन क्या है, ए बी डी राइट एंगल एट ए एंड ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर। टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। अब यहाँ से हमें फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। जब हम फर्स्ट पार्ट के बारे में सोचेंगे तो देखो ए बी स्क्वायर, ए बी आपकी ये ट्रायंगल में ये साइड है, थोड़ा सा ध्यान से फिगर को देखते चलो, ए बी आपकी ये साइड है, बी सी आपकी ये साइड है। अब मुझे 2 ट्रायंगल लेनी और बी डी होल है, इसका मतलब एक मेरी होल ट्रायंगल आएगी ए बी डी और दूसरी क्या आएगी ए बी सी। तो पहला पार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरी एक मेरी होल आ गई और दूसरी क्या आएगी ए बी सी। अब इन 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। जब इन 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास 3 क्राइटेरिया थे, एस ए एस था, ठीक है, एस ए एस था, डबल ए था या ट्रिपल ए था, और हमारा था उसमें तीसरा ट्रिपल एस। तो यहाँ पर ट्रिपल एस वाला तो वैसे छूट जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल में लेता हूँ ए बी डी और बी सी डी, तो ये एंगल क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका ये कॉमन एंगल। ये क्या था, मेरा कॉमन एंगल था। उसके बाद देखो अगर आप इसको देखो तो ये एंगल कितना आपका 90 का, और ये होल ट्रायंगल में ये पूरा एंगल ये भी कितना है 90 का। इसको क्या मान लेता हूँ मैं 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 2 बराबर क्यों हुए, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 के। तो यहाँ से आ गया हमारे पास देयरफॉर 2 एंगल इक्वल हो गए। 2 ट्रायंगल्स में जब 2 एंगल इक्वल हो रहे हैं इट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा है, ए बी सी का, देखो ध्यान से, ए को पार्ट कर रहा था सी, तो यहाँ पर ए के सामने क्या आएगा सी, बी आपका कॉमन था, और यहाँ एक बच गया मेरे पास ए, और ये आ गया बाई डबल ए से ये ट्रायंगल क्या होगी मेरे पास, सिमिलर होंगी। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम और प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी साइड की रेशियो, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी को कौन सी साइड कॉरस्पॉन्ड कर रही है, बी सी इक्वल टू, अब दूसरा ढूंढो बी डी, और यहाँ क्या है ए बी, तो ये लिख सकते हैं बी डी अपॉन क्या आ गया बी ए या ए बी, ए की बात है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 से ही हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ गया आपके पास ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू क्या आ गया बी डी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। ये देखो फर्स्ट पार्ट था आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। अब सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या था आपके पास, सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब देखो कौन सी ट्रायंगल ले, ए सी आपकी ये आ रही है, बी सी आपकी ये साइड है और डी सी आपकी ये साइड है। इट मीन्स ये जो छोटी ट्रायंगल आपके हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी और ए सी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरी आ जाएगी आपके पास ए सी डी। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, आप ले रहे हैं, अगर ये 90 है तो इसका इस ट्रायंगल का ये भी कितना होगा 90 होगा। इसका नाम मैं रख लेता हूँ 3, इसका नेमिंग क्या कर लेते हैं हम, इस एंगल को नाम दे देते हैं हम 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बराबर हो गए, क्यों हुए, क्योंकि दोनों कितने हैं 90 के। अब एक एंगल और ढूंढो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, इस एंगल मान लो इस छोटे से पार्ट को मैं मान लेता हूँ 3, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये एंगल 90 है, इसका मतलब ये वाला एंगल, इसको मान लो 4 मान लेता हूँ, 3 + 4 कितना होगा 90 होगा। अगर इस तरफ आता हूँ, इस एंगल को मैं 4 तक चले गए थे, हम इसको 5 मान लेता हूँ, तो यहाँ से 3 + 5 ऑलरेडी कितना है आपका 90 है। एंगल 3 + 5 इक्वल टू कितना आ गया 90। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो राइट साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट भी इक्वल होगी।
तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस क्या आ गया, एंगल 5। तो एंगल 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, एंगल 4 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 5 के। ए बी सी और ए सी डी में क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 3 के बराबर हो गया और एंगल 4 किसके बराबर हो गया, 5 के हो गया। अब यहाँ से लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब यहाँ पर देखो ए बी सी मैं ये ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी। अब ए के सामने कौन सा पार्ट आएगा, क्योंकि ए के ऊपर मैंने ये ट्रायंगल ली थी ए बी सी, दूसरी अब ए सी डी की बात करेंगे। तो ए के सामने कौन सा पार्ट आएगा, मेरे देखो 4 और 5 इक्वल हुए हैं, 4 और 5 क्या हुए हैं, इक्वल हुए हैं। तो यहाँ पर बी के सामने बी के ऊपर 4 एंगल बना है, इसका मतलब यहाँ पर ए आपका बीच में आएगा, ठीक है। और सी के सामने क्या आएगा, सी आएगा, और इधर क्या आएगा आपका डी आएगा बाई डबल ए। ये ध्यान रखना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हुए थोड़ा सा इस चीज़ का, जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये आ गया ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू इधर क्या आएगा बी सी अपॉन क्या आ गया ए सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू क्या आ गया सी डी। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। अब थर्ड पार्ट को ध्यान से देखो, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या था, ए डी स्क्वायर। अब इस फिगर को भी साथ में देखो, ए डी आपकी ये साइड है, ठीक है जी, और बी डी आपकी होल साइड है, और दूसरा था आपका सी डी है। इट मीन्स अब मुझे ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, एक होल ट्रायंगल ए बी डी और दूसरी आएगी ए सी डी। तो यहाँ पर हम करते हैं थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी एक होल थी एंड दूसरी क्या थी मेरे पास, ए सी डी। अब यहां पर एंगल डी क्या आ गया, आपका कॉमन एंगल आ गया, एक एंगल और ढूंढो। आपने ली थी ए बी डी और दूसरी ली थी ए सी डी, और ये आपका एंगल, ये वाला पूरा एंगल, इसको 2 माना था, 2 किसके बराबर आएगा, 3 के। ये दोनों कितने हैं, 90 के। अब यहाँ पर क्या होगा, बाई एंगल क्राइटेरिया, देयरफॉर बाई एंगल क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, आपकी सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा था, ए को सी कर रहा था, इसके सामने सी आएगा, बी के सामने दूसरा क्या आएगा, डी कॉमन था, तो डी की जगह पे क्या आएगा, डी आएगा, एक आपका बच गया, बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा बाई डबल ए। अब यहाँ से जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, हमें प्रूव करना था ए डी स्क्वायर, ए डी अपॉन दूसरा क्या आ जाएगा सी डी इक्वल टू यहाँ से बी डी अपॉन ए डी। अगर आप तीनों रेशियो लिखना चाहें तीनों भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू क्या आ गया सी डी। यही क्या करना था, मुझे प्रूव करना था, यही मेरा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस से आपको पता चल रहा है कि ट्रायंगल की दो साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। राइट एंगल एट सी, ठीक है, एंगल एट सी, राइट एंगल कहाँ है, सी के ऊपर। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर, आपको ये प्रूव करना है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, सबसे पहला काम होगा फिगर ड्रा करना। तो जब आप फिगर ड्रा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपके पास ए राइट एंगल किसके ऊपर आएगी, सी के ऊपर, ये पॉइंट क्या आ गया बी, इनके आपके पास आ गई ए सी बी। आपको प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए सी स्क्वायर। तो इसका मतलब, और देखो यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबी साइड होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब जो इक्वल साइडें हो सकती हैं वो यही हो सकती हैं, ए सी और बी सी। ये साइडें आपस में क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, ये साइड इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जा सकता है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी। क्या लिखोगे आप, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा, बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल थी और ये आ गया आपका बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया मैंने। अब आपको गिवन था कि AC किसके बराबर था, BC के, तो आपको ट्वाइस AC स्क्वायर करना था। इसका मतलब BC को हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, AC के साथ। तो ये आ गया आपके पास AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, अब BC को भी क्या कर देंगे हम AC स्क्वायर, बिकॉज BC किसके बराबर है, AC के, ये आपको गिवन था। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, यही क्या मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC। अब आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखी है, यहाँ पर आपको ये नहीं बोला कि राइट एंगल है। इफ AB स्क्वायर इक्वल टू, और साथ में दे रखा है AB स्क्वायर किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जहाँ भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होगा, इट मीन्स हमें पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। इनके एक साइड का स्क्वायर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो गिवन में क्या आ गया, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AC किसके बराबर है, BC के, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ये आपको क्या था, गिवन था। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल, दैट इज हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC क्या राइट एंगल है। अगर मैं ये ट्रायंगल बनाता हूँ एक, मान लो मैं इसको, ट्रायंगल कैसे बनाओगे आप, ट्रायंगल बनानी है जो आपको यहाँ पर एंगल C आएगा। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की तरह ही ट्रायंगल बनाई, पर ये राइट एंगल नहीं है। राइट एंगल कब बनेगी, जब यहाँ पर किसका साइन, स्क्वायर का साइन लगेगा। तो ये आ गया ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है, दैट इज एंगल C कितना है, 90 का। तो आपको यहाँ गिवन से चलते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, का मतलब AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करना था कि AB स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तोड़ के लिख दिया इसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। AB स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थी तो ये साइडें क्या थी इसकी, इक्वल थी आपस में। AC और BC क्या थे, इक्वल थे, AB स्क्वायर, तो ये आ गया AC स्क्वायर प्लस, अब एक AC को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, BC के साथ, बिकॉज ये दे रखा है AC किसके बराबर है, BC के। अब ये देखो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, जो आपकी एक साइड का स्क्वायर है बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा है। AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, AC स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है, BC स्क्वायर। देयरफॉर इट मीन्स ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहाँ से आएगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। और यही हमें प्रूव करना था कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज एन इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। आपको इक्वलेटेड ट्रायंगल की साइड दे रखी है कितनी, 2A, फाइंड ईच ऑफ इट एल्टीट्यूड। अब ट्रायंगल के जितने वर्टेक्स होते हैं वहाँ वर्टेक्स से हम 3 ही एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक इक्वलेटेड ट्रायंगल है आपके पास। इक्वलेटेड ट्रायंगल का मतलब आपको ये साइड कितनी है, 2A, ये भी 2A है और ये भी कितनी है, 2A है, दे रखा है उसने। अब एल्टीट्यूड मतलब किसी एक वर्टेक्स से हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। मैं मान लो A से परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, AD, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रा AD, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर, BC के ऊपर। जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो AD है ये बाइसेक्ट कर देगा किसको, BC को, यानी कि A आपका इधर बचेगा और A आपका इधर बचेगा, बाइसेक्ट करता है ये। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो सॉल्यूशन में करते हैं, आपको AD की वैल्यू निकालनी है इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, एल्टीट्यूड बोला था, ये एंगल कितना था, 90 का। ADB, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपका, AD स्क्वायर। अब BD की वैल्यू उसने दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2A, यहाँ रख देते हैं 2A का होल स्क्वायर, और BD की वैल्यू कितनी है आपके पास, A का स्क्वायर प्लस AD मुझे फाइंड आउट करना था, AD स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बन गया आपके पास, 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस का क्या आ गया, AD स्क्वायर। अब A वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो, A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, यहाँ से AD स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। AD की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3A स्क्वायर।
ए डी की वैल्यू क्या आ रही है, √3a, √3a ये आपका क्या आ रहा है, एल्टीट्यूड आ रहा है। अब सेंटीमीटर में दे रखा होगा, यूनिट्स जो भी आपके यूनिट्स होंगे वो साथ में लग जाएंगे। इनके एल्टीट्यूड का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3 और हाफ ऑफ द साइड, लेंथ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। ये आपका फार्मूला बन गया AD इक्वल टू √3a। यही क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।